लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साउंड पार्ट जो 5 है इसके न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आए हैं, जो लगभग 5-6 क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले भारत की जो स्वर कोकिला है लता मंगेशकर का आज देहांत हो गया है। उन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए और कल भी सूर्य निकलेगा इस तरह से और चंद्रमा भी, लेकिन वो उनको हम नहीं सुन पाएंगे। उस स्वर सम्राज्ञी को मैं अपने YouTube चैनल की ओर से सत सत नमन करता हूं और ये क्वेश्चन शुरू करता हूं। पहला, ए सबमरीन emits a sonal pulse which returns from underwater, यानी एक पनडुब्बी से जो है रेंज जाती है, किसी वाटर के अंदर कोई क्लिफ है, सरफेस है और वहां पर 1.02 सेकंड के बाद लौट कर आती है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड, हाउ फार अवे फ्रॉम द क्लिफ, यानी वो दूरी कितनी है। जैसे एक बार वो गई है, एक बार आई है, तो डिस्टेंस क्या बनेगी, डबल। आइए देखते हैं क्या है स्पीड ऑफ साउंड या टाइम टेकन, देख लो एक बार क्या है टाइम टेकन इज इक्वल टू 1.02 सेकेंड। टाइम कितना लगा और स्पीड ऑफ है साउंड कितनी है, 1531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या है, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, एक बार जाएगी एक बार आएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1531 मल्टीप्लाई 1/02। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा लगभग 1561.62। कितना बनेगा, इतने मीटर। ये किसके इक्वल आया, 2D के। किसके इक्वल आया, 1561.62। जब D की वैल्यू निकालेंगे इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये बनेगा 780.81 मीटर। तो वो कितनी दूरी पर है, एक पनडुब्बी से टकराई जो कोई क्लिप थी, आवाज दोबारा आई, तो वो 780.81 मीटर थी। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, आइए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज, ए पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर कोरस्पॉन्डिंग ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि इन दोनों का क्या निकालना है, रेशो निकालना है, या अलग अलग। जब 20 Hz है तो क्या आएगी और 20 किलो हर्ट्ज है तो क्या आएगी। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट में देखो जो आपकी स्पीड है दोनों में, या आप कह सकते हैं व्हेन, सॉल्यूशन क्या निकालेंगे इसका, व्हेन फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 Hz, क्या है 20 Hz, और स्पीड ऑफ है साउंड इन एयर, स्पीड देखो क्या है, कितनी है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि लैम्डा। क्या निकालना है, लैम्डा आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, पहले फार्मूला लगाएंगे, यानी कि वेवलेंथ गुना में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने निकालना है ये, ठीक है, क्या निकालना है, वेवलेंथ।
क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो क्या बन जाएगा? स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। कितनी है? कितनी है स्पीड? 344। फ्रीक्वेंसी जब 20 ली थी तो ये कितने टाइम्स जाएगी? ये इससे कटेगी 17.2 मीटर। कितनी बनी? 17.2 मीटर। दूसरे केस में देखो, जब फ्रीक्वेंसी हमने क्या ले ली? 20 kHz। इसका मतलब है 20,000 हर्ट्ज। स्पीड वही है 344। अब क्या करेंगे? लैम्डा निकालने के लिए फार्मूला वही है, तो 344 को 20,000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.00 मीटर। कितना बनेगा? 0.000172 मीटर। एक जीरो नहीं आएगी, सॉरी, 0172 मीटर। जब 20 लिया था तब 17.2 मीटर था, और जब 20,000 लिया 172 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ए साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स वाइब्रेट इन 1 मिनट्स। 1 मिनट्स का मतलब है 60 सेकंड में कितने बार वो क्या करेगी? कंपन करेगी। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ ओसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है। अब निकालना है आपको नंबर ऑफ ओसिलेशन, कितनी बार वो कंपन करेगी। तो अब ये चीज निकालने, टाइम टेकन कितना है 1 मिनट्स के अंदर, यानी 60 सेकेंड। ये गिवन है 100 हर्ट्ज। अब नंबर ऑफ ओसिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई टाइम टेकन इनटू फ्रीक्वेंसी। टाइम टेकन कितना है? 60 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 6000 क्या आ जाएंगे? ओसिलेशन या वाइब्रेशन। 6000 बार वो 1 मिनट में क्या करेगी? कंपन करेगी। क्या करेगी? कंपन करेगी। नेक्स्ट हम देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए जो सम कहता है, ए स्टोन वेव ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर है जो किस स्पीड से ट्रेवल करता है? 339 मीटर पर सेकंड। यदि इसकी वेवलेंथ लैम्डा कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो बनेगी? भाई वो सुनने योग्य होगी या नहीं होगी। जैसे आपको पता ऑडिबल रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। देखिए स्पीड कितनी है, सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे। स्पीड कितनी है? 339 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? फ्रीक्वेंसी लैम्डा है जो 1.5 सेंटीमीटर। अब इसके मीटर बनाएंगे तो 100 से इसको क्या बनाएंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 0.015 मीटर। कितना बनेगा? 0.015 मीटर। और निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी तो यहां निकालनी है। जो ये रेंज होगी उसको सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। फ्रीक्वेंसी गिवन
किसके इक्वल होती है, दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लाई। अब देखो 339 डिवाइडेड बाय 0.015 मीटर, तो ये बनेगा लगभग 22,600 HZ। फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो स्पीड बाय क्या बनेगा, वेवलेंथ। तो इस रेंज को हम नहीं सुन सकते, तो कह सकते हैं नॉट ऑडिबल। क्या कहेंगे, नॉट ऑडिबल। तो ये हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 500 मीटर इन ए पॉन्ड। एक पत्थर को एक टावर के ऊपर से 500 मीटर की ऊंचाई पर से छोड़ा जाता है एट द बेस ऑफ टावर। When it is splash heard from the top, वो जब इसकी आवाज सुनी जाती है तो कितना टाइम बाद सुनते हैं। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन 340 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर, और जी ग्रेविटेशन का मान लेना भी इसमें बताया नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कंडीशन है, ठीक है। इसके अंदर जो देखो आपकी डिस्टेंस कवर्ड बाय दी डिस्टेंस वो कितनी है, हाइट 500 मीटर, ये गिवन है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल कर लो, लेट इनिशियल जो वेलोसिटी है u है वो कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। और इसके अंदर एक फार्मूला लगेगा, भाई डिस्टेंस निकालनी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यानी डिस्टेंस नहीं निकालनी, आपने क्या निकालना है, टाइम कितने बाद लगा। अब यहां पर s का मान कितना है, 500, u कितना है 0 गुणा में t प्लस हाफ, a कितना है 10 और t स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 जा 10। अब 500 इज इक्वल टू क्या बन गया, 5t स्क्वायर। t को इधर ले आएंगे, ये 500 इसके साथ क्या है, t स्क्वायर इज इक्वल टू 500/5, ठीक है। 5 से काटेंगे, t स्क्वायर किसके इक्वल बन गया, 100 के, और t किसके इक्वल हो जाएगा, √100। t का मान कितना आ गया, 10 सेकेंड। अब ये पूछा है टोटल टाइम कितना लगेगा, क्या लगेगा, टोटल टाइम। एक तो ये लग गया 10, और दूसरा टाइम निकालने का क्या होता है, डिस्टेंस बाय, बताओ, टाइम निकालने का जो स्पीड बाय टाइम होता है, क्या होता है, स्पीड बाय टाइम, स्पीड बाय टाइम, यही है। बताओ, ये तो गलत है क्योंकि डिस्टेंस बाय, बताओ एक बार मैं देख लेता हूं इसको। जो टाइम निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, टाइम निकालने का यानी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, हाइट 500 मीटर, और जो वेलोसिटी कितनी है 340, 0 से 0, ये 2 बार में कितना बनेगा, 25/17, और ये 1.47 सेकंड आ जाएगा। टोटल टाइम कितना बना, 10 ये और 1.47 ये, 11.47 सेकंड इसका क्या आ जाएगा, आंसर। बस ये ध्यान रखना, टोटल टाइम, टाइम किसके बराबर होता है, दूरी भाग में
चाल, दूरी भाग में चाल किसके बराबर, समय के, और दूरी निकालनी हो तो चाल गुणा में समय। तो ये लगभग 11.4 सेकंड के टोटल टाइम लेगा वहां तक पहुंचने में। लास्ट सम देखते हैं आज के लिए क्या है। लास्ट सम देखिए, सोनार डिवाइस ऑन ए सबमराइन सेंड्स आउट ए सिग्नल। एक पनडुब्बी से सोनार की रेंज जाती है और रिसीव इको 5 सेकंड के बाद एक वही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमराइन इज 3625 मीटर। टाइम देखिए कितना है, टाइम कितना है 5 सेकंड। डिस्टेंस गिवन है यहां पर, डिस्टेंस का मतलब है 2D क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक बार वो अपनी रेंज जाएगी, ट्रांसमिट करेगा और दोबारा रिसीव होगी। तो यहां पर जो है 3625 मल्टीप्लाई 2, तो ये बनेगा इतने मीटर। अब निकालना क्या है, स्पीड क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस कितनी है आपकी 7250 और टाइम कितना है 5। जब इसको काटेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा और कितना बना 2, यहां पर भी 5 4 जा या 5 जा और लास्ट में बनेगा 1450। तो क्या बन गया, स्पीड 1450 मीटर पर सेकंड किसके अंदर आएगी, वाटर के अंदर, जो साउंड की स्पीड है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, या जितनी भी बड़ी, छोटी तो नहीं कह सकता मैं, काफी 6 सम करवाने की इसमें कोशिश की है मैक्सिमम। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की।